कभी सोचा है कुछ लोगों के लिए सब कुछ इतना आसान क्यों लगता है? आज हम बात करेंगे उसी सीक्रेट की, उसी वाइब्रेशन की जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल हम सब के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर सक्सेस का ये असली राज है क्या? क्या ये सिर्फ हार्डवर्क है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? अपने आसपास देखिए, कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कलीग जरूर होगा जिसके सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं। प्रमोशन भी उसी को मिलता है, बिजनेस भी उसी का बढ़ता है, और मजे की बात तो ये है कि देखकर लगता है जैसे वो कोई खास मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, है ना? और बात सिर्फ बड़ी बड़ी जीत की नहीं है, छोटी छोटी चीजों में भी उनकी किस्मत चमकती है। मतलब उनको हमेशा पार्किंग स्पॉट मिल जाता है, सही टाइम पर सही इंसान से मुलाकात हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे लक हमेशा उनके साथ ही रहता है। और फिर आते हैं हम जैसे बाकी लोग जो दिन रात एक कर देते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे। सच कहूं तो यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, राइट? तो फिर क्या है वो राज? राज वो नहीं है जो हम सोचते हैं। यह हार्डवर्क के बारे में है ही नहीं, यह है एनर्जी के बारे में। और उस एनर्जी का ताला खोलने की चाबी एक बहुत ही सिंपल सी चीज में छिपी है, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। अब ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, नहीं, ये एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं। और मजे की बात यह है कि यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं सुनता, वो हमारी वाइब्रेशन को महसूस करता है। हिसाब बहुत सीधा है। अगर हम हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम यूनिवर्स को कमी का सिग्नल भेज रहे हैं। और जवाब में यूनिवर्स क्या करेगा? वो और कमी भेजेगा। लेकिन अगर हमारा दिल सच में शुक्रगुजार है, तो यूनिवर्स कहता है, ओह, तुम्हें ये पसंद है, ठीक है, ये और लो। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल सा नियम है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एप्रिसिएशन। एक लाइन में कहूं तो जिस चीज को आप एप्रिशिएट करते हैं वो चीज बढ़ती है। इसे एक गार्डन की तरह सोचिए। अगर आप अपना सारा ध्यान खरपतवार पर लगाएंगे तो क्या उगेगा? और ज्यादा खरपतवार। लेकिन अगर आप अपना ध्यान फूलों पर लगाएंगे तो आपका पूरा बगीचा फूलों से भर जाएगा। सिंपल। चलिए हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं? अपने दर्द, अपनी बीमारियों पर फोकस करते हैं। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, अगर हम अपनी बॉडी के लिए शुक्रगुजार हों, हर सांस के लिए, हर धड़कन के लिए, उन सब कमाल की चीजों के लिए जो वो हमारे लिए करती है, तो हम असल में बेहतर हेल्थ को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और हां, यही सेम चीज पैसों पर भी लागू होती है। अगर हमारा फोकस हमेशा इस बात पर है कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम हमेशा कमी में ही रहेंगे। लेकिन जिस पल हम उस पैसे के लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, बस वहीं से और ज्यादा पैसा आने का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी, हमारे रिश्ते। जब हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर देते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों के लिए सच में उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो वो रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत और प्यार भरे हो जाते हैं। ये सच में किसी जादू जैसा है। ग्रैटिट्यूड एक और कमाल की चीज करता है। ये हमारे फोकस को शिफ्ट कर देता है, दर्द से हटाकर ब्लेसिंग्स पर, मुश्किलों से हटाकर उन अच्छी चीजों पर जो हमारे पास पहले से हैं। और ये तो एक गोल्डन रूल है, जहां फोकस जाता है एनर्जी वही फ्लो करती है। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग सोचे कि ये सब बस कहने की बातें हैं, कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे असली दुनिया के सबूत हैं, साइंस है। चलिए देखते हैं कि सक्सेसफुल लोग और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को देखिए, चाहे वो बड़े बड़े सीईओज हों, टॉप के एथलीट्स हों या स्पिरिचुअल गुरु, उन सब में एक चीज कॉमन है, वो सब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और साइंस भी इसे बैक करता है। स्टडीज में यह साबित हुआ है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारा ब्रेन लिटरली रीवायर हो जाता है। यह स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है। मतलब यह हमें मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाता है। तो सवाल फिर वही है, अगर ये इतना सिंपल है और साइंस भी इसे सपोर्ट करता है, तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए क्योंकि एक हिडन फॉर्मूला है, एक बहुत जरूरी स्टेप जो 99% लोग मिस कर जाते हैं। और वो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है बिना महसूस किए थैंक यू बोलना। हम सब ये करते हैं।
रात को सोने से पहले मेंटली एक लिस्ट बना लेते हैं कि हम इन इन चीजों के लिए आभारी हैं, लेकिन हम असल में कुछ फील नहीं करते। ये बस एक रोबोट की तरह किया गया काम बन जाता है और बस सारी पावर वहीं खत्म। तो फिर असली ग्रैटिट्यूड है क्या? ये शब्दों की नहीं, एहसास की एनर्जी है। इसे सिर्फ बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है। यही वो चाबी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करती है। ये कहने और महसूस करने का फर्क ही दिन और रात का फर्क है। और जब कोई इस एहसास को, इस फीलिंग को सच में जीना शुरू कर देता है तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं होता, ये सबसे पहले अंदर से शुरू होता है। ये बदलाव ऐसा होता है, डर की जगह विश्वास ले लेता है कि यूनिवर्स आपके साथ है। शिकायत की जगह मन में शांति आ जाती है और कमी की सोच अबंडेंस की सोच में बदल जाती है। मतलब आप ये मानने लगते हैं कि दुनिया में हर चीज भरपूर मात्रा में है। ये एक बहुत गहरी बात है कि कभी कभी जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो चुनौतियों के रूप में आती हैं। कभी इस तरह से सोचा है, क्या हो अगर हमारी जिंदगी की मुश्किलें सजा नहीं बल्कि तैयारी हो? क्या हो अगर यूनिवर्स हमें उस बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हो जो हमने मांगी है? तो इस बदलाव की शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है, आज रात से ही शुरू कीजिए। जब सोने जाएं तो सिर्फ 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप सच में दिल से शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ सोचना नहीं है, उसे महसूस करना है। उस फीलिंग को अपने अंदर तक जाने दें। और आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारी जिंदगी हमारी ही वाइब्रेशन का आईना है, एक रिफ्लेक्शन है, तो आज अभी वो आईना क्या दिखा रहा है? इसका जवाब शायद जिंदगी बदल दे।